you all are doing great. I'm Bhumika Shihora and welcome to the new vlog. तो आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस, और हम लोगों का है आज से क्रिसमस वैकेशन। हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पर राजस्थान। कहाँ जा रहे हैं वो गौरांग आपको बताएंगे, क्योंकि सारा प्लान उन्होंने ही बनाया है। हेलो, हम जा रहे हैं रणथंभौर, और ये मतलब अहमदाबाद से 650 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पहुँचने का जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है वो यही है कि आप ओवरनाइट अहमदाबाद से ट्रेन ले लो, जो आपको दूसरे दिन सुबह सवाई माधोपुर का एक स्टेशन है, वहाँ से मतलब 10 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ पे आपको ड्रॉप करती है ट्रेन। लेकिन अभी हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, अभी हम कार लेके ही जा रहे हैं। और एक थोड़ा सा लंबा सा वेकेशन है, तो बीच में एक दिन चित्तौड़गढ़ भी मतलब कवर कर लेंगे। तो वहाँ पे एक नाइट स्टे करेंगे और फिर दूसरे दिन हम कंटिन्यू करेंगे रणथंभौर के लिए। और लास्ट ईयर हमने गिर सफारी का एक्सपीरियंस किया था और वो बहुत ही अमेजिंग था। तो पता नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशंस सेट है हमारी कि हाँ सफारी ऐसी ही होती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मतलब कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब वो वाला एक्सपीरियंस ही मतलब हमें सेम मिलेगा वो। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है रणथंभौर में वो ये है कि आपको टाइगर स्पॉट हो ऐसी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। अगर आप गिर में जाते हो तो शायद 70-80% केस में आपको लायन दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सीन है। और यहाँ पे ऐसा भी है कि बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं सफारी में, तो आपको कौन सा जोन का स्लॉट मिला है उसके ऊपर भी डिपेंड है कि आपको टाइगर स्पॉट हो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखते हैं। तो वैसे ही आप लोग हमारे साथ आ रहे हो तो वी विल बी सीइंग व्हाटएवर वी विल बी सीइंग इट एक्चुअली। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। तो या चलिए, अभी हम लोग पहले जाएंगे चित्तौड़गढ़। आज का स्टे वहाँ पे ही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़ और होटल में चेक इन कर लिया है और जा रहे हैं लंच करने। उसके बाद जाएंगे फोर्ट पे। फोर्ट देखने के लिए चित्तौड़गढ़ के, और काफ़ी बड़ा फोर्ट है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और गौरांग भी गया है टिकट लेने के लिए। लेट्स सी कि कितनी देर लगती है उन्हें, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है। और हमने एक गाइड भी हायर किया हुआ है कि वो हमें सजेस्ट करेगा कि पहले हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वैसे ही 3 बज गए हैं। तो लेट्स सी कितना कवर कर सकते हैं आज के दिन में हम। तो मैं आपको भी मेरे साथ लेके चलती हूँ। चलिए, ये क्या है? कुंभा महल, यहाँ का चित्तौड़गढ़ का मेन प्लेस यही है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का निर्माण हुआ था सर, और उस टाइम इस फोर्ट का जो रियल नाम था वो चित्रकूट था। और अभी आप सुनकर आए चित्तौड़गढ़। तो इस किले के 3 नाम होते हैं, चित्रकूट, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ एंड इसका नाम होता है। तो 7 गेट आपने जो क्रॉस किए थे वो इस फोर्ट का बैक साइड वाला एरिया, यानी मेन गेट इस फोर्ट का नहीं है। मेन गेट होता है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर, जिस गेट का नाम होता है सूरज फोर्ट। प्लेस का ये हॉर्स के लिए था सर, पहले के। तो यहाँ से 7 हॉर्स आते हैं, ये हॉर्स बांधने का स्थल है, इसीलिए आपने फोर्ट के अंदर में 7 गेट भी क्रॉस किए थे। राजस्थान के अंदर में 2 बड़े स्टेट हैं, मेवाड़ और मारवाड़। तो अभी आप घूम रहे हैं मेवाड़, मारवाड़ जयपुर। मेवाड़ का साइड आपका होता है चित्तौड़, हल्दीघाटी, गोगुंदा, राजसमंद, नाथद्वारा, भीलवाड़ा। मारवाड़ होता है जयपुर।
तो मारवाड़ के जो राजपूत जो थे उनका समझौता मुसलमान के साथ हुआ था, और यहाँ के जो राजपूत जो थे इनका समझौता नहीं हुआ था, इसलिए आप ये देख रहे हैं डैमेज। पार्ट अपने सोल्जर के लिए हैं, और ये हॉर्स जो घोड़ा होता है ना उसकी ट्रेनिंग के लिए। मंदिर मीरा का है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर मीरा का ससुराल है। राणा सांगा जो होते हैं उनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ में शादी हुआ था। मीरा का मायका जोधपुर के आगे गांव में मेहता सिटी वहां पर है। राणा कुंभा जो थे उन्होंने 2 युद्ध एक साथ जीते, मालवाल गुजरात के ऊपर में। उसी जीत की खुशी पर इस वीडियो स्तंभ का निर्माण हुआ था। 122 फुट इसका हाइट है, चढ़ने के लिए 157 सीढ़ी होती है, मंजिल होता है 9। 90 लाख रुपए का उस टाइम इसको बनने में खर्चा हुआ था। चालीस फीट खड्डे के अंदर में चंदन की लकड़ी, घी, तेल डालकर आग जलाकर सामने जो बाउंड्री आप देख रहे हैं उस बाउंड्री से सीधी रानियां जंप कर दी थी खड्डे के अंदर। और अगर आपने मूवी पद्मावती देखी है तो उसका जो झोर दिखा रहा है कि महल के अंदर हुआ और सीढ़ियाँ उतर कर रानी ने झोर किया, तो ऐसा सिस्टम नहीं था। सामने ब्लैक डोर पर लिखा हुआ है झोर प्लेस। छोटा सा जो आप हवन कुंड देख रहे हैं, अभी तक यहाँ के किंग जिंदा है, महेंद्र सिंह जिनका नाम होता है। सिटी प्लस में रहते हैं उदयपुर शहर, तो वो साल में एक बार आकर यहाँ पर हवन करते हैं ताकि जिस लेडीज ने जोर किया उस आत्मा को शांति मिले। पद्मावती का भी जोर 16,000 के साथ हुआ, कर्णावती का जोर 13,000 के साथ हुआ, और अकबर का जब एंड युद्ध हुआ तब 8,000 दासी का जोर हुआ। में 120 मंदिर होते हैं, सबसे ज़्यादा भोलेनाथ का ही स्टेचू होता है। भोलेनाथ का 3 रूप होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आना जाना बोर्ड के फायदा होता था नाव से। जल महल की जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर महारानी पद्मावती को खड़ा किया था। जैसे धूप के कारण से जो अपनी परछाई आती है उसका रिफ्लेक्शन पहुंचता है सामने जाली वाला रूम जो है, उसके अंदर एक रूम है जहाँ पर किल जी को 20 सेंटर के ऊपर खड़ा कर दिखाया था। ये सामने महल है, जल महल के जो स्टेप्स हैं वहाँ पर महारानी पद्मावती खड़ी थी, और जिस विंडो के पास आप खड़े हुए हैं यहाँ पर पर्दा था। दिख रहा है
पे क्रॉस किए हैं वो 14 सेंचुरी के यानी 600 साल पुराना है। राणा कुंभा आए थे उनके द्वारा किला बना है 5वीं शताब्दी का, तब का रास्ता ये था। और ये अंकुश आप देख रहे हैं किले दुश्मन के जो हाथी और घोड़े होते हैं उनके सिर के लिए ही। और एक फ़नी बात हुई, जब वो गाइड समझा रहा था कि पहले सिर्फ 3 ही ब्यूटीफुल रानियाँ थी, एक रानी पद्मावती, एक थी रानी मस्तानी और एक एमपी की रानी कुछ थी रूपमती। हाँ, तो तब एक अचानक बात याद आई कि हाँ, रानी पद्मावती और मस्तानी तो एक ही थे ना, दीपिका। तो वो एक बड़ा जोक हो गया कि भाई 2 रानियाँ तो एक ही थी, लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। अदरवाइज वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर होने की वजह से मज़ा आया। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हमारे दादाजी के गुरु के आश्रम में, जो आई थिंक चित्तौड़गढ़ में ही है। कहाँ पे है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दादाजी अभी नहीं है, बट वो उनको बहुत मानते थे, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ आए हैं तो उनको मिल के चलते हैं। तो वहाँ संदीप नामक लड़का रहता है, वो आपको जानता है। अच्छा, हाँ, वो मौसी भाई के यहाँ आ चुका है, तो तुम जरूर जाओ। तो अभी हम लोग यहाँ आश्रम पर आ गए हैं, और बापू तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, आप जाके ही आओ, तो हम यहाँ दर्शन करके निकलेंगे। बस आश्रम से आए हैं, अभी होटल पर जा रहे हैं। बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। और वो बापू तो थे नहीं, लेकिन उनके जो भी शिष्य थे, दे आर रियली पॉजिटिव पीपल। और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा लगा जाके। और बहुत ही वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हम वहाँ ठहरे, वहाँ पे भोजन करें, लेकिन हमारा ऑलरेडी होटल बुक है, तो वो पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, हमने हमारे दादा को बहुत मिस किया, जो कि अभी नहीं है इस दुनिया में। बट उनकी वजह से लोग हमें पहचान रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी इमोशनल एटमॉस्फेयर हो गया था थोड़ी देर के लिए, बट ठीक है, यही संसार का नियम है। अभी हम लोग जाएंगे होटल पर वापस, वहाँ डिनर करके बस सो ही जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन ड्राइव करके, हालांकि मैंने ड्राइव नहीं किया, बट हाँ, थोड़ी थकावट सी तो हो ही है। तो बस ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।